हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरिस और आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे आपके और हम सबके मामा यानी कि चंदा मामा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे चांद के बारे में, कैसे इस विशाल चांद का जन्म हुआ और ये हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। क्या बिना चांद के हमारा जीवन संभव है? जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चांद का जन्म कैसे हुआ। वैसे तो चांद के जन्म को लेकर बहुत सी थ्योरी सामने आती है, लेकिन उसमें सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इसके अनुसार पास्ट में अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जो मार्स के साइज का था, दोनों एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे थे। उस ऑब्जेक्ट का नाम थिया था। ये ऑब्जेक्ट समय के साथ अनस्टेबल होने लगा। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट थिया की टक्कर हमारे अर्थ से हो गई, एक सिलेंटेड एंगल में, जिसके कारण अर्थ का रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया। इस दौरान इन दोनों प्लैनेट का बहुत ज़्यादा मलबा अंतरिक्ष में चले गए और एक विशाल प्लैनेट के रूप ले लिए, जिसे आज हम मून के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चांद हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। एक शब्द में कहूँ तो मून के बिना लाइफ का अस्तित्व ही संभव नहीं है। आप पूछो क्या क्या बोल रहा है? तो आइए आपको बताता हूँ ये कैसे। हमारी अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी धरती में मौजूद सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल धरती के मुकाबले कम है, इसीलिए यह सिर्फ समुद्र के पानी को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाती है। ये समुद्र के पानी को बहुत ऊंची लेवल तक खींचता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। वैसे तो सन भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन चांद के मुकाबले सूर्य कुछ ज़्यादा ही दूर है। चांद के मुकाबले सूरज लगभग 400 गुना ज़्यादा दूर है, इसीलिए उसका कुछ खास प्रभाव हमारे पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो आपको ये आज पता चल गया कि समुद्र में लहरें क्यों उठते हैं। आइए अब हम लोग मान के चलते हैं कि चांद इस ब्रह्मांड से गायब हो गया। अब इस ब्रह्मांड में चांद नाम का कोई चीज नहीं है। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के समुद्र को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये तभी तक सच था जब चांद था। जी हाँ, अब इस धरती का कोई चांद नहीं है। अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, ऐसी तैसी नहीं, बहुत ज्यादा ही ऊंची। 1 मिनट बाद समुद्र में दानव जैसी लहरें उठ रही है और 1 मिनट के अंदर ही समुद्र के आसपास के इलाके में भयंकर सुनामी टॉर्नेडो दुनिया में आने लगी। सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। 5 मिनट बाद धरती में जितनी समुद्र तट और जितने भी आइसलैंड हैं, वो अब पानी से पूरी तरह ढक चुके हैं। समुद्र तट के जितने भी शहर हैं, वो अपने शहर के अंत को देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र तट की सारी शहर अब समुद्र के अंदर आ चुकी है, लेकिन अब अचानक ये सुनामी और हाहाकार शांत हो गई। चांद के गायब होने के बाद यह हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती पूरी तरह बदल गई। 24 घंटे बाद एक और डेंजरस चीज हुई। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब चांद था तब धरती 23.3 डिग्री अपने एक्स में झुकी हुई थी और यही टेढ़े एक्सिस में घूमती थी। चांद इसे ऐसी पोजीशन में रखता था, लेकिन अब चांद ही नहीं है तो एक्चुअली में धरती अपना कंट्रोल खो बैठी है और अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है, और इसी की वजह से धरती में हर घंटे सीजन बदल रही है। जहां गर्मी से लोग का हालत खराब था, वहीं अब बर्फ गिर रही है, और जहां बर्फ गिरती थी वहां तपतपाती धूप निकल गई है। कहीं टेम्परेचर 25 डिग्री सी थी तो वहीं 1 घंटे बाद 52 डिग्री सी हो गई, और कहीं 40 डिग्री सी थी तो वहीं अब टेम्परेचर 1 घंटे बाद 0 डिग्री सी हो गई। धरती के इसी सेक के कारण हर घंटे कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं
और सभी ज्वालामुखी एक्टिवेट हो रही है इस डेंजरस कंडीशन की वजह से। लोग इस घटना से खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग इस नई दुनिया में हैबिचुएट हो रहे हैं, अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया है और किसी की तरह दिन काट रहे हैं। और एक बात, इस बदलते मौसम के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। अब अनाज, सब्जी, साइंस की लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मौसम में सब चीज उगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक बहुत अजीब घटना हुई 5 दिनों बाद। एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात, क्योंकि जब चांद था तब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी रोटेशनल स्पीड कम होती थी। अब जब चांद है ही नहीं तो इसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ गई है, जिसके कारण एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। अब एक साल 365 दिन का नहीं, बल्कि 1000 दिन से भी ज़्यादा का हो सकता है। आइए अब इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल जाइए और एक बार दिल से इस नेचर को थैंक्स बोलिए। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम चांद को देखो तो अपने माइंड में इस पूरी कहानी को रिपीट कर लो और चांद के इम्पोर्टेंस को समझो।